सो हेलो हासिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। लास्ट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको बताने के बाद जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे हिंट दे करके आज सारी चीज़ें फिर तुम्हारे हवाले करेंगे और फिर तुम इसे आज सॉल्व करके इस चैप्टर से छुट्टी ले लोगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपनी एनसीईआरटी की तरफ, और देखते हैं वो लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 2। मतलब हमारे पास अब दो वेरिएबल हैं। ये a और b क्या है? वेरिएबल ही तो है। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है भाई। कांस्टेंट एक होता है, एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, तो हमें ये चीजें सॉल्व करनी है। तो 6 एग्जाम्पल नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है a प्लस बी, और हमें a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 लेनी है ये पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिखते हैं भाई साहब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पर सॉल्यूशन, क्या गजब लिखा हूं भाई साहब, सॉल्यूशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, नहीं a इक्वल्स टू 3 है, एंड b इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन वापस से लिखेंगे, a प्लस b, यहां पर 3 प्लस 2, एक जगह 3 रख दिया, b की जगह 2 रख दिया, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया? 5। खत्म सवाल। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 7a माइनस 4b। 7a माइनस 4b। सेकंड क्वेश्चन है अपना 7a माइनस 4b, यही तो है ना? हाँ भाई, अब इसमें भी अपन को वही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे, 7a माइनस 4b। 7 और a में है मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। 7 3 जा 21 माइनस 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 आंसर। कितना सिंपल है भाई। लेकिन यही चीज हमें पता होनी चाहिए कि 7 और a में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 4 और b में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आगे चलते हैं भाई, तीसरा सवाल अपन का। तीसरा सवाल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तगड़ा सवाल है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखा जाए तगड़ा सवाल है, लेकिन यदि हम बेसिक से चलेंगे तो हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2। इस तरीके से लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस 3 का स्क्वायर, तो इस तरीके से लिख देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है अपना? 3 है, मल्टीप्लाइड बाई b क्या है? 2 है। देख रहे हो, a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, 3 को स्क्वायर कर दिया। उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 लिखा, 2 का मल्टीप्लाई है a, तो a की वैल्यू लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई है b, तो b की वैल्यू लिख दिया। जैसा क्वेश्चन में था वैसा ही हमने कर दिया। फिर प्लस का साइन और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसी को बस सॉल्व कर देना है। 3 का स्क्वायर मतलब होता है, 3 का स्क्वायर देखो साइड में, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9। ये नहीं कि 6 कर दो, ये गलत है। 3 3 जा 9 प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12 प्लस 2 2 जा 4, 12 9 21, 21 4 25। हो गया अपना खत्म सवाल, थर्ड भी हो गया। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फोर्थ कह रहा है अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे लिखेंगे भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की जगह हम 3 लिख दिए, 3 की पावर 3 की पावर 3 मतलब 3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी 2 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब समझ जाओ, अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको या तो 3 क्यूब बोलो, या तो इसको 3 क्यूब बोलो, या 3 की पावर 3 बोलो। तो इसका मतलब होता है कि 3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पे लिख देंगे 27। माइनस 2 का क्यूब इस तरीके से लिखा है, 2 की पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। आंसर कितना हो जाएगा, 19। खत्म सवाल, 27 माइनस 8 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी तुम्हारा ये एग्जाम्पल था 6, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज, तो तुम फर्स्ट सेकेंड थर्ड सवाल कर लिए हो। फोर्थ सवाल देखो क्या चीज कह रहा है। फोर्थ सवाल, इफ ए इक्वल्स टू 2, बहुत ध्यान से देखिए भाई, इफ ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यदि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू -2 है, तो हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर a की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर देना और b की वैल्यू -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर जानते हो क्या होता है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। माइनस माइनस को देखना पहले नहीं है, पहले तुमको सिर्फ नंबर को देखना है। 2 2 जा 4, -2 बार आया है, इस वजह से यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई साहब फोर्थ निपटा देना। फिफ्थ, इफ a इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू -1, यहां पर भी दोनों चीज की वैल्यू दे दी गई कि a की वैल्यू 0 रख देना और b की वैल्यू -1 रख देना और आंसर बताओ भाई। ठीक है, हो जाएगा। सिक्स्थ, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 दिया गया है, ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन हम यहां से सिंपल तुम्हें लिख दिए हैं कि x की वैल्यू यहां पर 2 रख देना, x की वैल्यू 2 रख देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझे, जैसे a b c d की वैल्यू दिया नहीं अभी तक, वैसे ही x की वैल्यू यहां पर 2 रख देना, +7 +4 और ब्रैकेट के अंदर 2 - 5, ये 2 - 5 सॉल्व कर लेना, -3 आएगा, 2 - 5 का -3 आएगा और -3 का 4 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना इस बात का, इसको यहां बता देते हैं, नहीं तो गलती कर दोगे। यहां पर है तुम्हारा x +7 +4 और x -5, इस तरीके से दिया गया है। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 2 रखनी है, तो यहां पे पहले लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो यहां पर 2 + 7 हो जाएगा +4 और 2 - 5 हो जाएगा, तो 2 + 7 9 हो जाएगा, 9 प्लस, अब 4 मत प्लस कर देना, 9 + 4 ये मल्टीप्लाई होगा, 2 - 5 क्या आंसर आएगा, -3 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है, 4 जो है मल्टीप्लाई में है, तो या तो छोड़ो, ऐसे ना करो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे रहने दो, 2 + 7 + 4, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट 2 - 5 करोगे तो -3 आएगा और -3 इससे मल्टीप्लाई में है 4 से, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 2 + 7 + 4 - 3 ये -12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -12, 4 3 जा 12 और एक बार माइनस आया है, समझ रहे हो, इंटीजर में तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था,
कि अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक डिजिट में माइनस है, एक डिजिट में प्लस है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा उसमें माइनस आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 12, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, 9 माइनस 12, इसका आंसर -3 आ जाएगा पहले वाले। ठीक, अब इसी तरीके से हमको ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज इफ x इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू -2। ठीक है, वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, x की वैल्यू 3, देखो ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ x है तो सिर्फ x रख देना, इसमें भी x है तो सिर्फ x रख देना, लेकिन ये थर्ड वाले में देखो तो a आया है, फोर्थ वाले में b आया है, तो a वाले में -1 की वैल्यू रखना, b वाले में -2 की वैल्यू रखना, और ये फिफ्थ वाले में दोनों है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करना है और आंसर बताना है। ठीक है, इसके बाद ये देखो 8 का फर्स्ट, इफ z इक्वल्स टू 10, z की वैल्यू क्या दे दिया गया, 10 दे दिया गया। अब बस इसमें पुट करना है सिंपली और आंसर बताना है। ठीक है, अब 10 का क्यूब, ये देखो z का क्यूब मतलब 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब मतलब जानते हो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब हर एक सवाल नहीं बताया जाएगा, बस तुम्हें हिंट मैं दूंगा और फिर तुम्हें अपने आप से सॉल्व करना है। p की वैल्यू -10 यदि है, बस इसी वे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में पुट करो, आंसर लेके आओ। ठीक है, तो 8 सवाल तक कर लेना, 9 10 शाम को हम लोग जब क्लास होगी तब उसी समय सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा काम ना मिले, जैसे हंसते खेलता तुम्हारा दिन बीते। ठीक है, डिप्रेशन ना बैठे, मन खुशियत भरा। ठीक है, तो इतना ही काम करना है। तो एग्जाम्पल 6 बताए, उसको अपनी कॉपी में कर लेना और जितने क्वेश्चन हैं इनको अपनी कॉपी में करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन ब्लैक पेन से और स्टेप बाय स्टेप आंसर ब्लू पेन से लेकर के भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।